इस कहानी का मेन कैरेक्टर साइतो हिरागा, जो कि जापान के टोक्यो शहर में रहता है। और एक दिन वो अचानक से एक नई दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने लुइस नाम की लड़की होती है। और उसी लड़की ने साइतो को अपने फैमिलियर के तौर पर समन किया था। अब साइतो वापस से अपनी दुनिया में नहीं जा सकता और उसे लुइस के साथ इसी दुनिया में रहना होगा। तो आखिर साइतो की आगे की जिंदगी कैसी होगी, हर चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कासल के अंदर घुसकर ट्रेजर बॉक्स को खाली कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स को सैंडी फोकिट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां हम लुइस और साइतो को देखते हैं। लुइस साइतो को किसी चीज के लिए ट्रेन कर रही होती है, लेकिन साइतो बार बार मिस्टेक करता है। इसीलिए लुइस नाराज हो जाती है और वो कहती है कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, ना नाचने में और ना ही चलने में। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पहले तो मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन आज तुम काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही हो। तो लुइस कहती है कि मैं भूल चुकी थी। साइतो कहता है कि आखिर तुम क्या भूली। तो लुइस उसे बताती है कि मैं एग्जीबिशन के बारे में भूल चुकी थी। और फिर साइतो लुइस से कहता है कि आखिर ये एग्जीबिशन क्या होता है। और लुइस उसे बताती है कि एग्जीबिशन में सारे स्टूडेंट के फैमिलियर स्टेज पर जाकर परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक यूजलेस फैमिली स्पिरिट ऐसा काम कैसे करेगा। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इस बात को सुनकर लुइस काफी ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि साइतो के पास में आखिर कोई अलग स्किल होगी। लेकिन साइतो लुइस के अंडरवियर उठा लेता है और उसके बाद वो गाना गाने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी मास्टर इतनी क्यूट अंडरवियर पहनती है, भले ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और इनके पास में मैजिक स्किल भी नहीं है। साइतो के इस गाने को सुनकर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि एक बार फिर से कहना, आखिर तुम क्या गा रहे थे। लुइस को गुस्से में देखकर साइतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वो डर के मारे एकदम से पीछे जाता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। और तभी लुइस कहती है कि मुझे अभी याद आया, तुम तो स्वॉर्ड को भी काफी अच्छे से चला सकते हो। और तभी साइतो कहता है कि मैं स्वॉर्ड के साथ में एग्जीबिशन में परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है जब मैंने काउंट मोड के साथ में फाइट की थी तब मैं उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो लुइस उससे कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि तुमने ग्रे मोड के साथ में तो बहुत अच्छे से फाइट की थी। तो साइतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने ग्रे मोड से इतने अच्छे से फाइट कैसे की। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि ग्राउंड में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उससे वो स्वॉर्ड भी संभाली नहीं जा रही थी। अब साइतो नीचे गिरा हुआ था और वो सोचता है कि मुझे स्वॉर्ड नहीं आती, तो आखिर मैं स्वॉर्ड चलाना कैसे सीखूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन साइतो सिस्टिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि साइतो को वो कल वाली बात भी याद थी और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और उसके बाद साइतो खड़ा होता है, जहाँ सिस्टिया उससे पूछती है कि क्या आप एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो साइतो कहता है कि हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे लुइस ने कहा था कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने फैमिलियर को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही मेहनत करनी होगी। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल और मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एग्जीबिशन रूम को अच्छे से क्लीन करवाओ और उसकी रिपेयरिंग का काम भी जल्दी करवाओ। और मिस लॉन्गविल भी उनकी बातों में हामी भर रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल काफी ज्यादा ठरकी है। वो उस चूहे का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो चूहा कब मिस लॉन्गविल के कपड़ों में जाए और वो देख सके कि आज उन्होंने क्या पहना है। लेकिन लॉन्गविल की नजर उस चूहे पर पड़ जाती है, तो वो उस चूहे को वहाँ से भगा देती है। अब वो चूहा प्रिंसिपल के पास जाता है, जहाँ प्रिंसिपल काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये चूहा कितना पास था, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और तभी हम मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में प्रिंसिपल के पास आती है और वो उन्हें पीटने लग जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि अपने फैमिलियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी साइतो और सिस्टिया भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो साइतो कहता है कि तुम देखो वो सारे बच्चे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सिस्टिया कहती है कि ये सभी इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रिंसेस यहाँ पर आएगी। तो साइतो कहता है कि क्या सच में यहाँ पर प्रिंसेस आएगी। तो सिस्टिया उसे बताती है कि हाँ, वो यहाँ पर आएंगी और जो फर्स्ट आएगा उसे वो गिफ्ट भी देंगी। और उसके बाद सिस्टिया साइतो से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो साइतो के हाथ पकड़कर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और इस चीज को देखकर साइतो फिर से ब्लश करने लग जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर और मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जो कि एक जगह पर खड़े थे। और तभी वो टीचर मिस लॉन्गविल से कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। और इस बात को सुनकर मिस लॉन्गविल कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो सैंडी फोकिट यहाँ पर आकर इस ट्रेजर बॉक्स को चोरी ना कर ले। और तभी वो टीचर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमने पहरेदारी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है और इस गेट को बंद करने में मैजिकल पावर का यूज किया गया है, तो वो इसके अंदर से इतनी
इतनी आसानी से चोरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मिस लॉन्गविल उनकी बात मान जाती है और वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर आ चुकी थी। और उस प्रिंसेस को देखकर तो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि उस प्रिंसेस की तारीफ करने लग जाता है, लेकिन लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे चुप करा देती है। और तभी एकेडमी के सारे स्टाफ उस प्रिंसेस के सामने झुकते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी प्रिंसिपल कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ साइतो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह बार बार प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसे तो स्वॉर्ड को सही से पकड़ना भी नहीं आ रहा था। तो साइतो कहता है कि लुइस अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैं एक दिन में अच्छे से स्वॉर्ड नहीं चला पाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और लुइस की अंडरवेयर को उठाकर कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरे पास में एक अच्छी स्किल है तो। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेड से उठकर साइतो को पीटने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है और उसके बाद साइतो गेट खोलता है। तभी उनके रूम में एक लड़की आती है तो लुइस उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो लड़की अपने सर से उस स्कार्फ को हटाती है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही प्रिंसेस है। और वो दौड़ते हुए लुइस के पास जाती है और उसे हग कर लेती है और फिर वो कहती है कि लुइस मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। प्रिंसेस लुइस से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ में खेला करते थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और बचपन में ही इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अगर इन दोनों में से कोई भी मुसीबत में हो तो दूसरा उसकी मदद करने जाएगा। लुइस प्रिंसेस को दूर हटा देती है और वो नीचे बैठकर कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी घटिया जगह पर आना पड़ा। और वो कहती है कि तुम ये सारी फॉर्मेलिटी मत करो क्योंकि हम तो बचपन के दोस्त हैं। लेकिन लुइस बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि आपको मेरी वजह से कितना दुख देखना पड़ा होगा। और वो सही से बात भी नहीं कर रही थी, इसीलिए प्रिंसेस वहाँ पर रोने लग जाती है और वो कहती है कि लुइस कम से कम तुम इतना तो कह ही सकती हो कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब लुइस देखती है कि प्रिंसेस रोने लग गई है तो लुइस प्रिंसेस के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर साइतो उसके पास आता है और वो कहता है कि अब तो प्रिंसेस भी यहाँ पर आ चुकी है तो अब तुम मुझे एक नई ट्रिक सिखा दो। और इस हरकत को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइतो को जमीन पर पटक पटक कर मारने लग जाती है। और तभी प्रिंसेस की नजर भी साइतो पर पड़ती है तो वो लुइस से कहती है कि ये तो तुम्हारा फैमिलियर है ना जिसे तुमने यहाँ पर समन किया था। और इन सारी बातों को सुनकर साइतो फिर से शर्माने लग जाता है। अब साइतो प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस उसे वापस से पीटने लग जाती है। और उसके बाद लुइस प्रिंसेस से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फैमिलियर काफी ज्यादा बदतमीज है। तो प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये तो काउंट मोड के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। अब लुइस और साइतो सोचने लग जाते हैं कि आखिर प्रिंसेस को ये सारी बातें कैसे पता। अब प्रिंसेस साइतो के पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं सच बताऊं तो मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है कि एक फैमिली स्पिरिट अरिस्टोक्राट्स को हरा सकता है तो इस बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई थी। अब लुइस प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो, इसने बहुत छोटी गलती की है तो तुम इसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो। और उसके बाद प्रिंसेस लुइस से कहती है कि अगर तुम उस काउंट मोड वाली लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाती तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर जरूर आती, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगी। और इस बात को सुनकर तो इस बार लुइस भी शर्माने लग जाती है और साइतो के सर को जमीन में पटक कर कहती है कि आपने मेरे लिए इतना किया वो काफी है। अब नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली होती है और वो लुइस को गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले जो समय बिताया वो समय मेरे लिए आज भी बहुत खास है। और बदले में लुइस भी कहती है कि मेरे लिए भी वो समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उनकी नजर साइतो पर पड़ती है और वो साइतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और फिर साइतो कहता है कि अच्छा तो कल तुम वहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए आओगी। और उसके बाद वो काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या कल तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए वहाँ आओगी। और इस बात को सुनकर तो लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो वापस से साइतो को मारने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्रिच का फैमिलियर परफॉर्म करता है और उसके बाद मोमोनोसी की बारी आती है और बारी बारी से सारे स्टूडेंट अपने फैमिलियर को लेकर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और अब आखिर में लुइस और साइतो की बारी आती है और उसके बाद वो दोनों स्टेज पर जाते हैं, जहाँ लुइस सभी बच्चों को अपने फैमिलियर स्पिरिट के बारे में बताती है। और तभी उस भीड़ में से एक लड़का कहता है कि जीरो लुइस, तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करना। और इस बात को सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस लड़के ने लुइस को जीरो लुइस बोला था। और उस लड़के की बात सुनकर वो सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते
हैं और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पता था मेरे साथ में ऐसा ही कुछ होने वाला है। और लुइस की इस हालत को देखकर साइतो से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि तुम सभी के सभी चुप करो, अब तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। और उसके बाद साइतो अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर देने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड सो रही होती है तो वो उसकी बात नहीं सुनती। और इस चीज को देखकर ग्रेमोंड वापस से हंसने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद हम क्रिच को देखते हैं जो कि साइतो को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और फिर साइतो देखता है कि वो सारे स्टूडेंट अब भी हंस रहे हैं तो वो कहता है कि तुम सब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो साइतो का कान पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आई थी और वो लड़की ट्रेजर रूम के बाहर खड़ी थी। वो वहाँ पर उस लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लॉक इतना मजबूत होगा। अब वो काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और उसके बाद वो अपने हाथ को जमीन पर रखती है और अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बुलाती है और वो मॉन्स्टर उस अकेडमी के पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस पिलर को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि इस ट्रेजर बॉक्स के चारों ओर मैजिक से कवर किया गया है, इसीलिए इस पर फिजिकल अटैक नहीं किया जा सकता। और तभी हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ लुइस को साइतो के ऊपर अब भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया था और उसकी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती भी हो गई। और वो दोनों उस मॉन्स्टर के पास होकर ही गुजर रहे थे और तभी लुइस की नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है तो लुइस कहती है कि आखिर ये गोलम यहाँ क्या कर रहा है। और अब साइतो उस मॉन्स्टर को देखकर लुइस से कहता है कि आखिर ये भी किसी का फेमिलियर होगा। तो लुइस साइतो को बताती है कि ये किसी का फेमिलियर नहीं है, ये तो बस एक क्रिएशन है जो कि मैजिक से बनाया गया है। और तभी उस लड़की की नजर साइतो और लुइस पर पड़ती है और तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन साइतो लुइस को धक्का दे देता है जिससे साइतो अकेला उसके हाथ में आ जाता है। और उसके बाद वो लुइस से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ लेकिन लुइस साइतो की बात नहीं मानती और वो उस लड़के से कहती है कि तुम साइतो को छोड़ दो। और उसके बाद वो अपनी छड़ी को उस मॉन्स्टर की तरफ करती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती। और लुइस उस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए वो अपना मैजिक चेंट करती है, वो फायर बॉल बोलती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एग्जीबिशन हॉल को देखते हैं जहाँ मोमोनोसी कहती है कि क्या तुमने उस धमाके की आवाज सुनी। और तभी उसके पास में बैठी क्रिच कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। और तभी हम देखते हैं कि ताबिता फर्स्ट आई है और उसके लिए प्रिंसेस उसे गिफ्ट भी देती है। और तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम साइतो को देखते हैं जहाँ लुइस ने एक मैजिक चेंट किया था, वो साइतो के एकदम पास आकर लगा था। और साइतो लुइस से कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी लुइस कहती है कि मुझसे बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो सोच रही थी कि आखिर इसने मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया। और उसके बाद वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके लुइस से कहती है, वो कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना वरना अब मैं तुम्हारे साथ में बहुत बुरा करूंगी। अब वो लड़की लुइस से बात कर ही रही थी लेकिन तभी उसकी नजर उस दीवार पर पड़ती है जहाँ लुइस की मैजिक की वजह से उस दीवार में एक क्रैक आ गया था। और वो लड़की सोचती है कि लुइस तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी निकली क्योंकि इसने मेरी हेल्प की है। और उसके बाद वो लड़की अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि उस क्रैक पर अटैक करो जिससे वो दीवार और भी टूट जाएगी। और वो मॉन्स्टर एक ही पंच में वहाँ पर होल कर देता है और मॉन्स्टर ने जो पंच वहाँ पर मारा था उसकी वजह से पूरी एकेडमी वाइब्रेट करने लग जाती है और ये आवाज एग्जीबिशन तक भी पहुँच जाती है जहाँ पर सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसने वहाँ का ट्रेजर बॉक्स चुरा लिया था। और उसके बाद वो लुइस को थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि तुम नहीं होती तो शायद मेरा ये काम नहीं हो पाता। अब वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी और वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि इस लड़के को छोड़ दो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर साइतो को नीचे गिरा देता है। अब साइतो नीचे जमीन पर गिरने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर ताबिता आ जाती है और वो साइतो को बचा लेती है। और वहीं लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि साइतो वहाँ पर बच चुका था। और अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि टीचर से कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और आखिरकार उसने ट्रेजर बॉक्स चुरा भी लिया। और तभी टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और उसने एक भी क्लू नहीं छोड़ा। और तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि इतने सारे स्टाफ होते हुए भी यहाँ पर चोरी कैसे हो गई। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी एकेडमी वालों को पता चल चुका है कि सैंडी फॉकेट ने इस एकेडमी के अंदर से ट्रेजर बॉक्स को चोरी कर लिया है। और उन सभी बच्चों के पीछे लुइस और साइतो भी होते हैं जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक ट्रायंगल क्लास मैच थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल जो कर पा रही थी। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि उन सभी बातों को भूल जाओ, हम दोनों बच गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
और इस बात को सुनकर लुइस सोचने लग जाती है कि ये आखिर क्या बोल रहा है। इसे नहीं पता कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के सामने झुक जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उस ट्रेजर बॉक्स को चोरी होने से नहीं बचा पाई। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लुइस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं ये सारी की सारी बात रॉयल पैलेस में रिपोर्ट करूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस एकेडमी से चली जाती है और लुइस ये सोचकर काफी ज्यादा घबरा रही थी कि अब उनकी एकेडमी का नाम बिल्कुल खराब हो जाएगा क्योंकि एकेडमी में कोई भी उस ट्रेजर बॉक्स को चोरी होने से नहीं बचा पाया। और तभी साइतो लुइस से कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। तो लुइस कहती है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना था। तो साइतो कहता है कि मुझे जब उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था तब मैंने तुम्हें वहाँ से भागने के लिए कहा था लेकिन तुम वहाँ से नहीं भागी। तो लुइस कहती है कि मैं वहाँ से भला कैसे भाग जाती, एक मास्टर को अपने फैमिलियर को ऐसे हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। और इस बात को सुनकर साइतो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम क्रिच को देखते हैं जो कि साइतो को फ्रूट्स खिला रही होती है और उसी के साथ वो उसे फ्लर्ट भी कर रही थी। और तभी पास में हम लुइस को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस फील करती है और वो साइतो से कहती है कि तुम मेरे फैमिलियर हो तो तुम किसी दूसरे के हाथ से खाना कैसे खा सकते हो। अब उन लोगों की फाइट चल ही रही थी तभी क्लास में अनाउंस होता है कि कल जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम प्रिंसेस ने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने कहा था कि वो चोरी मेरी वजह से हुई है क्योंकि इस एकेडमी में जितने भी गार्ड्स थे वो सभी मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे, इसीलिए किसी गार्ड ने भी ट्रेजर बॉक्स को नहीं देखा। और अब इस बात को सुनकर लुइस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक टीचर आते हैं जो कहते हैं कि प्रिंसिपल ताबिता और लुइस को अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस की तरफ चले जाते हैं जहाँ लुइस देखती है कि क्रिच भी उसके साथ में आ रही है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो जबकि प्रिंसिपल ने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो क्रिच कहती है कि मैं भी काफी ज्यादा बोर हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और तभी प्रिंसिपल बताते हैं कि डीप फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही अनजान घर पाया गया है और हमें ऐसा लगता है कि उसी घर के अंदर सैंडी फोकेट रहता है। और उसके बाद प्रिंसिपल एक फोटो दिखाते हैं और वो कहते हैं कि क्या यही सैंडी फोकेट है। तो लुइस कहती है कि हाँ ये वही है। और फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि चलो ये डाउट तो क्लियर हुआ, अब ये सारी खबर रॉयल पैलेस तक पहुंचा दो क्योंकि अब हमें नाइट से बात करने की जरूरत है। और उसके बाद प्रिंसिपल गुस्से से कहते हैं कि हमने जो हमारी इज्जत खोई थी अब हम उस इज्जत को वापस पाकर ही रहेंगे। और फिर वो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम में से कोई अरिस्टोक्राट्स है जिसे सैंडी फोकेट को पकड़ने का मौका चाहिए। तो लुइस अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि मैं उसे पकड़ने के लिए जाऊंगी। और इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लेकिन तभी क्रिच भी अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि मैं भी इसके साथ में जाऊंगी। तो लुइस उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो। तो क्रिच उसे बताती है कि मैं सब काम में तुमसे आगे हूँ तो मैं इस काम में भी पीछे नहीं रहूंगी। और तभी वहाँ पर तीसरा हाथ भी खड़ा होता है और वो ताबिता होती है। अब लुइस उससे पूछती है कि ताबिता आखिर तुम हमारे साथ क्या करोगी। तो ताबिता कहती है कि मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और इस बात को सुनकर तो क्रिच और लुइस काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि अब फैसला हो चुका है, मैं ये पूरा काम तुम लोगों को सौंपता हूँ। और उसके बाद वो उन सारे टीचर से उन स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराता है और उनकी तारीफ भी करते हैं। और प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो लड़की ताबिता है इसे अभी से ही नाइट का टाइटल मिल चुका है और ये टाइटल प्रिंसेस ने ही दिया था। और तभी क्रिच और लुइस को देखते हैं जहाँ क्रिच सोच रही थी कि कल उसे पता है कि ताबिता फर्स्ट आई थी और उसे गिफ्ट भी मिला था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ताबिता को गिफ्ट में नाइट का टाइटल मिला। अब ताबिता की तारीफ करने के बाद प्रिंसिपल क्रिच की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिच की फैमिली जर्मनी से बिलोंग करती है और क्रिच का फायर मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उन दोनों की तारीफ करने के बाद प्रिंसिपल लुइस की तारीफ करने का सोचते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं इसके बारे में क्या बोलूं। और फिर वो कहते हैं कि इस लड़की का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और ये बोलने के बाद प्रिंसिपल एकदम से चुप हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर अब मैं आगे क्या बोलूं। और उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वो लुइस की जगह उसके फैमिलियर की तारीफ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि लुइस ने एक इतने स्ट्रॉन्ग फैमिलियर को समन किया है जिसने एक अरिस्टोक्राट्स को हराया है। अब वो तीनों मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी मिस लॉन्गविल कहती है कि मैं भी इनके साथ जाना चाहूंगी और मैं इन सभी को गाइड करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि उस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब वो रास्ते में चल ही रहे थे। साइतो लुइस से कहता है कि अगर वो सैंडी मैजिक यूज कर सकती है तो हो सकता है कि वो भी एक अरिस्टोक्राट्स हो। और उसके बाद लुइस साइतो को बताती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ अरिस्टोक्राट्स ही मैजिक यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ प्लेबियंस भी मैजिक यूज कर सकते हैं और ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो पहले अरिस्टोक्राट्स थे और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से प्लेबियन बनने का सोचा। अब उनकी बात खत्म ही होती है तभी क्रिच बीच में बोलती है और वो मिस लॉन्गविल से कहती है कि मुझे तो अभी याद आया कि आप तो एक अरिस्टोक्राट्स नहीं हो और ना ही आप प्लेबियन हो, आप तो बस प्रिंसिपल की सिक्योरिटी हो। और फिर क्रिच उनसे पूछती है कि आखिर आपने अपना टाइटल कैसे खोया। लेकिन
काफी देर पूछने के बाद भी मिस लॉन्गविल उसका कोई भी जवाब नहीं देती तो क्रिच भी हार मान लेती है और वो कहती है कि मैं एकेडमी में काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में आई, लेकिन मैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ। और इस बात को सुनकर लुइस कहती है कि तुम फालतू में यहाँ पर आई हो, हम एक मिशन पर जा रहे हैं, ना कि तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। अब क्रिच साइतो के पास आती है और वो कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आई। और उसके बाद क्रिच लुइस से कहती है कि अगर वो बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी। तो लुइस उससे कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर पर अपना मैजिक यूज करूंगी। तो क्रिच कहती है तुम्हें तो मैजिक नहीं आता, तो आखिर तुम उस पर मैजिक कैसे करोगी। और अब ये बात सुनकर लुइस कहती है कि चलो हम फाइट करते हैं, लेकिन साइतो उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। अब वो दोनों लड़ना तो बंद कर देते हैं, लेकिन क्रिच साइतो को फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है और क्रिच साइतो को वही तलवार दिखाती है और वो कहती है कि तुम इसे तो भूल ही गए जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो साइतो कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक स्वॉर्ड है। लेकिन क्रिच कहती है कि तुम इस स्वॉर्ड को रख लो और जब ज्यादा इमरजेंसी हो तब अपनी स्वॉर्ड का यूज कर लेना। और अब साइतो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसके बाद साइतो लुइस से कहता है कि जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो लुइस कहती है कि तुम्हें जो पसंद आए तुम वैसा करो। और अब इस बात को सुनकर क्रिच कहती है कि अब तो तुम्हें तुम्हारे मालिक से भी परमिशन मिल चुकी है, तो अब तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास रखो। और तभी हम देखते हैं कि साइतो क्रिच की उस स्वॉर्ड को रख लेता है और यहाँ लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसे काफी ज्यादा जलन होती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो उस घर के पास में पहुंच जाते हैं जो कि डीप फॉरेस्ट के बीच में था। अब वो सभी लोग जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और साइतो खिड़की में से देखता है और सभी को कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। और उसके बाद वो सभी लोग उस पूरे घर को देखने लग जाते हैं और तभी ताबिता देखने लग जाती है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक से कोई ट्रैप तो नहीं बनाया। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब वो सभी लोग उस घर के अंदर जाने वाले थे, जहाँ लुइस कहती है कि मैं बाहर से पहरेदारी करूंगी, तुम सभी अंदर जाओ। और उसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं और स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी हम क्रिच और साइतो को देखते हैं, जहाँ क्रिच कहती है कि ये जगह बिल्कुल बेकार है, अब हम बाहर जा रहे हैं। और तभी हम ताबिता को देखते हैं और ताबिता को वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है और वो कहती है कि मुझे स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन मिल चुका है। और तभी क्रिच और साइतो की नजर ताबिता पर पड़ती है, तो वो देखते हैं कि ताबिता के हाथ में स्टॉप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि घर की छत फट रही है और तभी एकदम से वो ऊपर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें वही मॉन्स्टर दिखता है। अब वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ताबिता अपना ट्विस्टर अटैक करती है। ये अटैक देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर को एक भी खरोच नहीं आती। और तभी क्रिच भी अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस फायर बॉल से भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता। ये मॉन्स्टर बस एक कदम पीछे हटता है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक किया था, लेकिन उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी बीच में लुइस आ जाती है और अब साइतो देखता है कि वो अपना मैजिक यूज करने वाली है, तो साइतो उसे रोकने की कोशिश करता है। साइतो की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी लुइस कहती है कि मैं एक अरिस्टोक्राट्स हूँ और मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और उसके बाद वो अपना एक मंत्र पढ़ती है और वो एक अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से भी उस मॉन्स्टर को एक भी खरोच नहीं आती। और अब इस चीज को देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से हट भी नहीं पा रही थी। अब वो मॉन्स्टर लुइस के ऊपर अपना अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एकदम से साइतो बीच में आ जाता है और वो लुइस को बचा लेता है। अब साइतो ने लुइस को बचाया था, लेकिन लुइस उसके ऊपर भड़क जाती है और लुइस कहती है कि तुम मेरे बीच में मत आओ। और ये सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो लुइस को एक चाटा मार देता है और साइतो गुस्से में कहता है कि भले ही तुम एक अरिस्टोक्राट्स हो, लेकिन अगर तुम मर गई तो उसके बाद क्या होगा। और इस बात को सुनकर लुइस वहीं रोने लग जाती है और रोते हुए लुइस कहती है कि मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती, अगर मैं यहाँ से भागी तो सभी लोग मेरा फिर से मजाक उड़ाएंगे। और अब यह सुनकर साइतो को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उस अटैक से पहले साइतो लुइस को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी ताबिता अपने ड्रैगन से वहाँ पर आती है, तो साइतो ताबिता से कहता है कि प्लीज तुम लुइस को यहाँ से लेकर जाओ। और वो तीनों साइतो की बात मान जाते हैं और उसके बाद साइतो दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन साइतो की स्वॉर्ड वहीं टूट जाती है। और तभी हम ड्रैगन पर उन तीनों को देखते हैं, जहाँ क्रिच कहती है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही आसानी से टूट गई, क्या ये जर्मेनिया की सबसे बेहतर स्वॉर्ड है। और तभी हम साइतो के पीछे वाली स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है कि साइतो तुम मुझे इस्तेमाल करो। अब साइतो भी उस स्वॉर्ड की बात को मान जाता है और उसको अपने हाथ में ले लेता है, और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है, उसके हाथ का वो टैटू वापस से चमकने लग जाता है। और उसके बाद साइतो कहता है कि अब मुझे वैसा ही फील हो रहा है, जब मैंने ग्रेमोंट को हराया था तब भी मुझे ऐसा ही फील हुआ। अब
साइतो उस स्वॉर्ड को लेकर दौड़ता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो ताबिता से कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब लुइस उस मॉन्स्टर के पास आती है और वो कहती है कि मॉन्स्टर तुम साइतो से दूर हट जाओ। और तभी हम उसके हाथ में देखते हैं जो कि स्टॉप ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है और लुइस कहती है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब लुइस उस चीज का भी इस्तेमाल करती है लेकिन उसका भी उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी साइतो दौड़ता हुआ लुइस के पास जाता है और वो कहता है कि ये स्टाफ मुझे दो। और तभी वो देखता है कि ये कोई मैजिकल स्टाफ नहीं है, ये तो बस एक लॉन्चर है। और साइतो उस लॉन्चर से उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं टूट जाता है और उसके टुकड़े होते हुए लुइस देख रही होती है और वो कहती है कि यह बहुत ही अमेजिंग था। और तभी साइतो उससे कहता है कि यह स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरी दुनिया का एक हथियार है, लेकिन यह हथियार आखिर यहाँ पर कैसे आया। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी क्रिच वहाँ पर आ जाती है और वो साइतो को हक करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम एक प्लेबियन हो लेकिन फिर भी तुम स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। अब वो सभी लोग वहाँ पर खड़े थे लेकिन तभी मिस लॉन्गविल वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को बचा लिया। और ये कहने के बाद मिस लॉन्गविल अपना चश्मा उतारती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो मिस लॉन्गविल बताती है कि असली सैंडी फॉकेट मैं ही हूँ। अब इस बात को सुनकर साइतो वापस से अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए जाता है लेकिन लॉन्गविल उनकी तरफ एम कर लेती है और वो कहती है कि अब तुम्हारा गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुसीबत आए। अब मिस लॉन्गविल उस लॉन्चर का ट्रिगर भी दबा देती है लेकिन फिर भी कुछ भी फायर नहीं होता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए साइतो लॉन्गविल के पास में जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। और अब साइतो उन सभी को बताता है कि इस लॉन्चर ने काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एमो खत्म हो चुकी थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस लॉन्चर के अंदर एक टाइम पे बस एक ही एमो डाली जा सकती है। और तभी हम क्रिच और लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार हमने सैंडी फॉकेट को हरा ही दिया। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपना मिशन कंप्लीट करके वापस प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी प्रिंसिपल को बताते हैं कि जो सैंडी फॉकेट है वो और कोई नहीं मिस लॉन्गविल ही है। और अब इस बात को सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर अब समझ में आया कि आखिर सभी लोग सैंडी फॉकेट को क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे। और उसके बाद प्रिंसिपल उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें रॉयल पैलेस में एक बहुत ही खास गेस्ट के रूप में बुलाया गया है क्योंकि तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। और अब इस बात को सुनने के बाद लुइस प्रिंसिपल से कहती है कि क्या साइतो भी हमारे साथ आ सकता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि वो एक प्लेबियन है। और अब इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है लेकिन तभी पीछे से साइतो कहता है कि वैसे भी मुझे वहाँ पर जाने का कोई शौक नहीं। और वो प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। और इस बात को सुनकर वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब साइतो प्रिंसिपल को बताता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है और वो स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन वो मेरी दुनिया का एक हथियार है। और उसके बाद वो पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि वो हथियार आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब साइतो की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि वो हथियार मेरे एक दोस्त से बिलोंग करता है जो कि एकदम से इस दुनिया में आया था और उसने उसी हथियार की वजह से मेरी जान बचाई थी। और ये पूरी घटना आज से 30 साल पहले हुई थी। अब साइतो प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या वो इंसान आज भी जिंदा है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि नहीं, वो अभी नहीं रहा। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि अगर वो इंसान होता तो मुझे अपनी दुनिया का रास्ता पता चल जाता और मैं वापस से अपनी दुनिया में जा पाता। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया था। नेक्स्ट सीन में हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं। और साइतो खिड़की के पास खड़ा होकर काफी ज्यादा उदास हो रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे अभी अभी एक रास्ता मिलने वाला था अपने घर जाने के लिए, लेकिन अब तो लगता है मैं वापस अपने घर कभी भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी उस पार्टी में अनाउंसमेंट होती है जहाँ वो कहते हैं कि लुइस वेलियारा नीचे आ रही है। और तभी साइतो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर लुइस काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है और लुइस के सामने काफी सारे लड़के आते हैं जो उससे कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। लेकिन लुइस उन सभी को रिजेक्ट करते हुए साइतो के पास में जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइतो कहता है कि देखो मेरी बात को समझो, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर के बिना कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो लुइस उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों डांस कर रहे होते हैं जहाँ साइतो लुइस से कहता है कि अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो तो तुम मुझे बता देना क्योंकि मैं पहली बार डांस कर रहा हूँ। और अब थोड़ी देर डांस करते हुए लुइस साइतो से पूछती है कि क्या तुम अब भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो। तो साइतो कहता है कि हाँ, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि मैंने कौन सा बेकार सवाल पूछ लिया। और उसके बाद लुइस साइतो को थैंक यू बोलती है क्योंकि साइतो ने आज पूरे दिन में उसकी कितनी बार जान बचाई थी। और तभी साइतो देखता है कि लुइस बहुत ही अलग बिहेव कर रही है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और साइतो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लुइस
काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और तभी साइतो की वो स्वॉर्ड बोलती है कि मैंने कभी भी एक प्लेबियन को अपने मास्टर के साथ डांस करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। 7 की स्टार्टिंग में हम साइतो और लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास में आए हुए थे और प्रिंसेस उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम सैंडी फॉकेट को नहीं पकड़ते तो वो आगे चल के हमारे शहर के लिए खतरा बन सकता था। और उसके बाद वो साइतो को भी तारीफ करते हैं और ये तारीफ सुन के साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद प्रिंसेस हैंड शेक करने के लिए साइतो की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी बीच में लुइस आ जाती है और वो कहती है कि आपको एक फेमिलियर टच नहीं करना चाहिए। और ये बात सुन के प्रिंसेस कहती है कि इस फेमिलियर ने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसीलिए इसे रिवॉर्ड की तरह समझ लो। और उसके बाद प्रिंसेस अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब साइतो देखता है कि प्रिंसेस ने उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया है तो साइतो सोचने लग जाता है कि क्या ये मुझे नीचे बैठने के लिए बोल रही है। और फिर वो घबराने लग जाता है कि पहले लुइस ने जैसा किया था क्या ये भी अब मेरे साथ में ऐसा करना चाहते हैं। और तभी लुइस उसके कान में कुछ कहती है। वो कहती है कि प्रिंसेस तुम्हें किस करने के लिए बोल रहे हैं। और ये सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। अब साइतो सोचने लग जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा, लेकिन लुइस कहती है कि तुम जल्दी करो, हमारे पास में टाइम नहीं है। तो साइतो भी प्रिंसेस के पास में जाता है और उनको अपनी बाहों में लेके उनको किस कर देता है। और साइतो की इन्हीं हरकतों की वजह से प्रिंसेस वहीं बेहोश हो जाती है और लुइस सोचती है कि बेवकूफ लड़के, ये तूने क्या कर दिया। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जिसकी हालत लुइस ने काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और वो कहती है कि तुम अब जल्दी से प्रिंसेस से माफी मांगो। तो साइतो डरा हुआ कहता है कि तुम ही ने मुझे किस करने के लिए बोला था। तो लुइस कहती है कि मैंने तुम्हें हाथ पर किस करने के लिए बोला था। और तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, इसने वो सब कुछ गलती से किया था। लेकिन लुइस उसको पीटते ही जा रही थी और तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम यह सब कुछ छोड़ो, क्या तुम मेरे पर फेवर कर सकती हो। और फिर लुइस कहती है कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं खिड़की से कूद जाऊं तो मैं यह भी करने के लिए तैयार हूं। और फिर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे लिए टाउन में जाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो और लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के कहने पर टाउन में आ चुके थे, जहाँ पर साइतो कहता है कि तुमने प्लेबियन जैसे कपड़े तो पहन लिए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा एक्ट करना कि तुम असल में एक प्लेबियन हो। और ये बात सुनने के बाद लुइस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो साइतो कहता है कि तुमने मेरी बात को सुना या फिर नहीं, लेकिन लुइस उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, वो तो उसे इग्नोर कर रही थी। और तभी हम थोड़ी देर पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस लुइस को एक आइडेंटिटी कार्ड देती है और प्रिंसेस लुइस से कह रही होती है कि तुम्हें टाउन में एक स्पाई बनकर जाना होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है जिसमें वहाँ के अरिस्टोक्राट सारे प्लेबियंस को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो तुम वहाँ पर एक प्लेबियन बनकर जाना और तुम पता लगाना कि क्या ये खबर सच है या फिर नहीं। और उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर लुइस एक होटल बुक करने के लिए आई थी, लेकिन लुइस के पास में ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो रूम बुक नहीं कर पाती। अब उनको वहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और तभी साइतो कहता है कि ये एक 5 स्टार होटल है, क्यों ना हम एक सस्ता सा होटल ढूंढ ले। और साइतो की बात सुनने के बाद लुइस कहती है कि नहीं, मैं एक सस्ते से होटल में नहीं रुक सकती। और तभी साइतो कहता है, और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तो तुम भूल जाओ, यह मिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मिशन तुम्हारी जैसी लड़की के लिए नहीं बना है। अब इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम यहीं रुक जाओ। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि लुइस को अभी भी ढूंढ रहा होता है और काफी देर बाद उसे लुइस सामने बैठी नजर आती है। तो साइतो लुइस के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कहीं होटल मिली। और वो कहती है कि नहीं, मुझे होटल नहीं मिला, बल्कि मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हारे पैसे कैसे खर्च हुए। तो लुइस उसे बताती है कि वो सारे पैसे मैं कैसीनो में हार गई। तो साइतो कहता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें कैसीनो खेलना पड़ा। तो लुइस कहती है कि मैं अपने पैसों को डबल करना चाहती थी जिससे हम एक महंगी होटल में रुक सके, लेकिन वो सारे पैसे मैं हार गई। अब काफी देर सोचने के बाद साइतो कहता है कि हम इस मिशन को यहीं रोक देते हैं और तुम प्रिंसेस के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे और लेकर आओ। तो लुइस कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीबो गरीब बंदा आता है और उसकी हरकतें बहुत ही बेवकूफों वाली थी। अब वो आदमी साइतो के पास में आता है और वो कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा नाम स्केरोन है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, क्या तुम्हें रूम चाहिए। अब उस आदमी के मुंह से ये बात सुनने के बाद लुइस और साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें एक रूम की जरूरत है। और वो आदमी जवाब देता है कि मैं तुम्हारे लिए रूम की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि काफी सारी मेड्स को ट्रेन कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और जैसे ही लुइस अंदर आती है, वो आदमी अपनी सारी मेड्स को उनकी कहानी बताता है कि लुइस और उसका बड़ा भाई ये दोनों रोड पर टहल रहे थे क्योंकि इनको यहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिला और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पर रहने के लिए लेकर आ गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद लुइस का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन फिर
फिर भी वो उन सारी मेड से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि स्केरोल ने लुइस को मेड का काम दिया था और साइतो को साफ सफाई का। अब साइतो वहाँ पर काम कर ही रहा था, तभी एक लड़की उसे आवाज देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, चलो मेरे साथ आओ और इन बर्तन को धोने में मेरी मदद करो। और साइतो भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ बर्तन धोने में उसकी मदद करता है। और अब काम करते करते वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो साइतो उसे अपना नाम बताता है। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी मेड्स को देखते हैं जहाँ पर स्केरोन कहता है कि मैं तुम सभी के लिए एक टिप रेस अनाउंस कर रहा हूँ और जिस भी गर्ल को सबसे ज्यादा टिप मिलेगी मैं उसे यह ब्यूटीफुल ड्रेस दूंगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये एक मेड की ड्रेस है और इसे देखकर वो सारी मेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लुइस को वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन स्केरोन ने उस ड्रेस के साथ साथ बोनस के लिए भी बोला था, तो लुइस को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो भी ज्वाइन कर लेती है। और अब लुइस भी उस मैदान में उतर जाती है। अब उसे भी ज्यादा टिप चाहिए थी, इसीलिए वो ऑर्डर लेकर एक आदमी के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो आदमी लुइस को बुरी नजर से देख रहा था। और वो आदमी लुइस को बोलता है कि इस गिलास को वापस भर कर दो। और ये सारी बदतमीजी देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब लुइस तो उस गिलास को नहीं भरने वाली थी, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है कि लुइस ये एक मिशन है और इस मिशन को जैसे भी हो इसे कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद उस गिलास को फिल करने लग जाती है, लेकिन वो गिलास ओवरफ्लो हो जाता है। तो वो आदमी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन लुइस उस गलती की उससे माफी भी मांगती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं, कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, भले ही तुम्हारी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन फिर भी हम इस एक गिलास के अंदर से दोनों एक साथ पी सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद लुइस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। अब लुइस उसे गुस्से में और कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी स्केरोन बीच में आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि आप प्लीज इस लड़की को माफ कर देना, ये यहाँ पर नहीं आई है। और स्केरोन लुइस को अंदर जाने के लिए बोलता है, तो लुइस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब लुइस के जाने के बाद हम स्केरोन को देखते हैं, जो कि उस आदमी से कहता है कि मैं माफी के तौर पर आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। और उसके बाद का सीन आप लोगों को पता ही होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो कि एक कमरे के अंदर होती है और वो साइतो से कहती है कि मैं इस भूतिया कमरे में नहीं सोने वाली। और तभी साइतो कहता है कि तुम एक बार सोच कर देखो, अगर हमें ये जगह नहीं मिलती तो आखिर हम इतनी रात में कहाँ जाते, तो अभी तो तुम्हें इसी रूम में एडजस्ट करना होगा। और इस बात को लुइस भी मान जाती है। अब वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ लुइस कहती है कि साइतो तुम उस लड़की के साथ में ज्यादा समय नहीं बिता रहे, लेकिन साइतो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वो कहता है क्या तुमने अभी कुछ बोला, तो लुइस बात को घुमा देती है और वो कहती है कि नहीं, मैंने अभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ी देर बाद हम साइतो को देखते हैं, जो कि आराम से सो रहा होता है, लेकिन लुइस को अभी तक नींद नहीं आई थी और वो सोचती है कि साइतो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आज मैंने कैसे कपड़े पहने थे। और तभी वो छत की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे काफी सारे चमगादड़ दिखते हैं। और थोड़ी देर बाद वो सारे चमगादड़ आकर लुइस को परेशान करने लग जाते हैं। और ये चीज देखकर लुइस काफी ज्यादा डर जाती है, तो वो नीचे साइतो के पास में आकर ही सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, लुइस वापस से अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर वो वही वेटर वाला काम कर रही थी और वो सभी लोगों को सर्व करती है। लेकिन जो भी उससे बदतमीजी से बात करता, लुइस को थोड़ी देर में ही बहुत गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हम साइतो को देखते हैं, जो कि उसी लड़की के साथ में बर्तन धोने का काम कर रहा था। और अब बातों बातों में वो लड़की कहती है कि मैं स्केरोन की बेटी हूँ। तो साइतो सोचने लग जाता है कि आखिर स्केरोन की बेटी हो भी कैसे सकती है। और तभी उसके हाथ से एक प्लेट टूट जाती है, तो वो लड़की कहती है तुमने एक बार फिर प्लेट तोड़ दी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब साइतो वही सोच रहा था कि स्केरोन की बेटी कैसे हो सकती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ पर खड़ी थी और स्केरोन उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। अब स्केरोन कुछ भी बोल रहा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसे एक भी टिप नहीं मिली और वो अच्छे से किसी भी कस्टमर को सर्व नहीं कर पाई। और तभी वो सामने साइतो को देखती है, जहाँ पर साइतो एक लड़की के साथ में खड़ा था। और तभी लुइस देखती है कि साइतो उस लड़की के साथ में काफी ज्यादा खुश है, तो उसको और ज्यादा जलन होने लग जाती है। अब लुइस से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से एक बोतल उठाती है और वो सीधा साइतो को मारती है, जिससे साइतो वहीं बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद साइतो की आंख खुलती है, जहाँ पर साइतो पूछता है कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे सर में एक बोतल लगी थी। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे सच सच बताना, तुम और लुइस सिबलिंग नहीं हो ना। अब उस लड़की के मुंह से यह बात सुनने के बाद साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लुइस में काफी ज्यादा एटीट्यूड लगता है, वो मुझे कहीं से भी एक प्लेबियन जैसी नहीं लगती, मुझे वो अरिस्टोक्राट्स लगती है और उसकी बातें भी बिल्कुल अरिस्टोक्राट जैसी है। और उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम सिबलिंग नहीं हो तो तुम उसके एक सर्वेंट हो सकते हो। अब साइतो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था और वो कहता है कि तुम इन सारी बातों से दूर रहो, वैसे भी हम एक मिशन पर है। अब साइतो के मुंह से मिशन वाला वर्ड सुनकर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कौन से मिशन पर हो। और उसके बाद वो पूछने लग जाती है, लेकिन साइतो उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वो
लड़की उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लुइस आ जाती है। अब लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साइतो कहता है कि मैं इनसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। तो लुइस उसे एक किक मारती है और कहती है कि मुझे पता है तुम कौन सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आए थे। अब साइतो की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए लुइस उसे वहाँ से लेकर जा रही थी। लेकिन तभी वो लड़की पीछे से लुइस को बुलाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो लुइस कहती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को लेने के लिए आई थी। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें टिप की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और उसकी ये बात सुनकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जिसकी फ्लैट चेस्ट होती है उससे तुम्हें बच्चों जैसी बात नहीं करनी चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद हम लुइस को देखते हैं जो कि किचन में होती है और वो सोच रही होती है कि आज लास्ट डे है इस कंपटीशन का और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कंपटीशन जीत पाऊंगी। अब लुइस वहाँ पर खड़ी होकर सोच ही रही होती है। लेकिन तभी डाइनिंग हॉल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अरिस्टोक्राट्स आया हुआ था और उसकी खातिरदारी में सबसे पहले स्केरोन वहाँ पर खड़ा था। लेकिन बाकी की मेड्स को वो अरिस्टोक्राट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके बाद स्केरोन उस अरिस्टोक्राट से कहता है कि वैसे तो मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन आज आप आए इसीलिए मैंने आपके लिए टाइम निकाला। और तभी वो अरिस्टोक्राट्स अपने सारे गार्ड्स को बाहर भेज देता है और उसके बाद वो ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार था। और तभी हम साइतो और उसी लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की साइतो को बताती है कि ये जो मोटा आदमी है ये यहाँ का रेवेन्यू एजेंट है। अगर गलती से भी हमने इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अगर इसे यहाँ पर मजा नहीं आया तो ये हमसे अच्छा खासा टैक्स वसूलेगा। और तभी हमें पता चलता है कि काफी सारे वेटर्स ने इसको सर्व किया लेकिन इसने अभी तक किसी को टिप नहीं दी। और तभी एकदम से साइतो किसी को देखता है और वो उस लड़की से कहता है कि देखो अभी कोई सर्व करने के लिए जा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि लुइस होती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे चांस मिल ही गया। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़कर बोल रहा होता है कि आखिर ये लड़की ऐसा काम क्यों करती रहती है। और तभी लुइस उसके पास में जाती है और वो कहती है कि सर आप तो काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन वो अरिस्टोक्राट्स कहता है कि तुम्हारी चेस्ट तो बिल्कुल फ्लैट है। और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें इंक्रीज कर सकता हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है। लेकिन तभी लुइस उसके मुंह पर एक किक मारती है और वो कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। और लुइस की इस किक को देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी मेड होती है वो लुइस की दीवानी हो जाती है। और तभी वो आदमी कहता है कि तुम एक प्लेबियन हो और तुमने एक अरिस्टोक्राट पर हमला किया। और वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को तमीज सिखाओ। अब वो गार्ड्स लुइस के पास में आ ही रहे थे लेकिन तभी साइतो बीच में आ जाता है। अब वो आदमी देखता है कि ये लड़का लुइस को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम इस लड़के को भी मत छोड़ना। और अब साइतो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उन सभी से कहता है कि तुम में से पहले कौन पीटना चाहेगा। और उसके बाद वो अपनी सोर्ड को निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी सोर्ड उसके पीछे नहीं है। और तभी साइतो को याद आता है कि उसने वो सोर्ड अपने रूम में ही छोड़ दी है। और ये देखने के बाद साइतो वहीं पर रोने लग जाता है कि आखिर वो अब क्या करेगा। अब वो गार्ड साइतो के पास में आ ही रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ पर धूल हटती है हम देखते हैं कि ये धमाका लुइस की वजह से हुआ था। अब साइतो लुइस के हाथ में वो छड़ी देखता है तो वो कहता है कि आखिर ये छड़ी कहाँ से आई। तो लुइस कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वो अरिस्टोक्राट्स लुइस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी एक अरिस्टोक्राट्स हो। और लुइस उस आदमी से कहती है कि मैं तुमसे भी काफी ज्यादा ऊपर हूँ तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक निकाली हुई अरिस्टोक्राट्स हो इसीलिए तुम यहाँ पर मेड का काम कर रही हो। और उस आदमी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लुइस उस आइडेंटिटी कार्ड को निकालती है जो कि उसको प्रिंसेस ने दिया था। और तभी वो आदमी उस आइडेंटिटी कार्ड को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये कार्ड तो रॉयल पैलेस से आया है। और उसके बाद वो वहाँ पर झुक जाता है और उसके साथ में उसके सारे गार्ड भी उसके पीछे झुक जाते हैं। और उसके बाद वो आदमी उसे कुछ देता है और वो कहता है कि इसको हमारी माफी की तरफ से रख लीजिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और उस आदमी के जाने के बाद और तभी वो सारी मेड लुइस के पास में आती है और वो कहती है कि आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद साइतो लुइस के पास में आता है और वो कहता है कि लुइस तुमने मैजिक का यूज किया, अब यहाँ पर सभी को पता है कि तुम एक प्लेबियन नहीं हो। और तभी स्कैरोन कहता है कि यहाँ पर किसी के बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर स्कैरोन की बेटी आती है और वो कहती है कि लुइस तुम यहाँ पर नंबर 1 हो इसीलिए इस कंपटीशन को तुम ही जीती हो और अब ये प्राइज तुम्हें ही मिलने वाला है। और वो कहती है कि मेरे ख्याल से इन्हें गिनने की भी कोई जरूरत नहीं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि बेड पर आराम कर रहा था और वो सोचता है कि अब हमें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। तो साइतो देखता है कि लुइस यहाँ पर नहीं है तो वो लुइस को आवाज देता है तो लुइस कहती है कि मैं अंदर हूँ और मैं चेंज कर रही हूँ। तो साइतो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन लुइस उसे मना कर देती है और वो कहती है कि तुम चुपचाप वहीं बैठो। अब थोड़ी देर बाद लुइस बाहर निकल कर आती है तो साइतो उसे देखकर बोलता है कि ये ड्रेस तो तुम्हें प्राइज के साथ मिलने वाली थी। तो लुइस कहती है कि अगर मैं इस ड्रेस को नहीं
लेती तो ये बेकार हो जाती, तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। और साइतो उससे कहता है कि अभी तो रात है तो तुमने इस टाइम इस ड्रेस को क्यों पहना। और उसके बाद साइतो उसकी तरफ देख रहा होता है तो लोइस कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो साइतो कहता है कि ये ड्रेस बस ठीक ठाक है। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जो कि मिशन कंप्लीट करने के बाद सीधा एकेडमी आ जाते हैं। और उसके बाद वो साइतो से कहती है कि तुम ज्यादा चिपक कर बैठे हो, थोड़े पीछे हो जाओ। लेकिन साइतो कहता है कि वैसे भी इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। तो लुइस उससे गुस्से में कहती है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और सभी स्टूडेंट अपने अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ में हूँ। अब लुइस थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे ताबिता और क्रिच दिखते हैं, जहाँ क्रिच लुइस से पूछती है कि लुइस क्या तुम अपने घर से आ रही हो। तो लुइस उसे बताती है कि नहीं, मैं किसी और काम से गई थी। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी चलते हुए साइतो वहाँ पर आता है और क्रिच साइतो को देखकर उसे हग कर लेती है और वो कहती है कि फाइनली साइतो तुम वापस आ ही गए। और क्रिच ने जिस तरह साइतो को गले लगाया था, ये चीज देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद लुइस क्रिच से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो क्रिच बताती है कि मैं ताबिता के साथ ताबिता के घर जा रही हूँ। और उसके बाद क्रिच और ताबिता वहाँ से निकल जाते हैं और उनको जाते हुए साइतो बड़े ही प्यार से देख रहा था। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे एक किक मार देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिच को देखते हैं, जहाँ क्रिच ताबिता से कहती है कि ताबिता तुम अपने घर जा रही हो तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही। लेकिन क्रिच ने तो उसकी बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। अब क्रिच उससे वापिस से सवाल पूछती है और वो कहती है कि तुम आखिर अब रोड में क्यों पढ़ती हो। लेकिन ताबिता फिर से उसे कोई जवाब नहीं देती, तो क्रिच उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी, और यहाँ तक कि मेरे फैमिली वालों ने भी मुझसे कह दिया था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला पाऊंगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। और आखिरकार उन्होंने मेरे लिए एक बुढ़ा आदमी ढूंढ भी लिया शादी करने के लिए, और इसी वजह से मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ गई। और तभी ताबिता कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अब क्रिच उससे और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को कोई रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर एक आदमी खड़ा था और वो कहता है कि आगे की रिवर टूटी हुई है, वहाँ पर बाढ़ आई थी, तो आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुइस और साइतो को देखते हैं, जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि तुम्हें जल्दी से सारे कपड़े साफ करने होंगे और उसके बाद इस रूम की सफाई भी तो करनी है, और अगर इस काम में तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। और साइतो चुपचाप से लुइस की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसे खाना नहीं देगी। अब साइतो वहाँ से चला जाता है और लुइस गुस्से में सोचती है कि ये लड़का बहुत पागल है, ये सबके साथ में ऐसा ही बिहेव करता है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि मुझे इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे इस पर इतना गुस्सा क्यों आता है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि रास्ते में चल रहा होता है और वो कहता है कि लुइस भले ही मेरे पर इतनी चिल्लाती है, लेकिन मुझे उसके साथ रहकर घर वाली फीलिंग आती है। और तभी साइतो मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पर मोमोनोसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में साइतो उससे मिलता है और मोमोनोसी साइतो से कहती है कि क्या लुइस भी अपने घर जा चुकी है। तो साइतो कहता है कि नहीं, वो अभी भी इसी एकेडमी के अंदर है। और ये बात सुनने के बाद मोमोनोसी सीधा एकेडमी के अंदर चली जाती है और ग्रेमोंड उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आना। अब मोमोनोसी के जाने के बाद साइतो की नजर सामने पड़े एक बहुत बड़े पतीले पर पड़ती है और उस पतीले को देखने के बाद साइतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद साइतो सेब को बुला कर लाता है और वो कहता है कि मुझे ये पतीला चाहिए। तो सेब उसे एक ही बारी में हाँ कर देता है और थोड़ी देर बाद वो सेब भी वहाँ से चला जाता है और साइतो उस पतीले को ही देख रहा था। तभी साइतो की सोर्ड बोलती है कि आखिर तुम इस पतीले का क्या करने वाले हो। तो साइतो अपनी सोर्ड से कहता है कि तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और क्रिच को देखते हैं जो कि फाइनली ताबिता के घर पहुंच चुके थे। और तभी उनके सामने एक बटलर आता है और वो उनका स्वागत करता है। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर बैठे हुए थे, जहाँ ताबिता क्रिच से कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब ताबिता के जाने के बाद क्रिच वहाँ पर एक तस्वीर को देखती है। तभी वो बटलर क्रिच के लिए चाय लेकर आता है और वो बटलर क्रिच से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं ओरियाना फैमिली का बटलर हूँ। और उसके बाद क्रिच भी उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं जर्मनिया से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई, क्योंकि चेल्लोट सामा का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं आता, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद किसी फ्रेंड को यहाँ पर नहीं लाती। और तभी क्रिच सोचने लग जाती है कि ताबिता का नाम चेरोलेट है, मुझे तो ये आज पता चला। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताबिता को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जाती है। अब वो उस रूम के अंदर जाने के बाद एक औरत के पास जाती है और वो कहती है कि मॉम, मैं वापस आ चुकी हूँ। और तभी हम ताबिता की मॉम को देखते हैं जो कि ताबिता को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और वो औरत कह रही थी कि जिद्दी लड़की, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आती हो। और तभी हम क्रिच और उस बटलर को देखते हैं, जहाँ क्रिच उससे पूछती है कि ताबिता,
अब्रोड पढ़ाई करने के लिए क्यों आई। तो वो बटलर बताता है कि ये उनके अंकल का ऑर्डर था जो कि अभी यहाँ के किंग है। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि ताबिता के जो पिता थे वो यहाँ के प्रीवियस किंग थे, लेकिन जो अभी के किंग है वो ताबिता के अंकल है। तो फिर क्रिच उस बटलर से कहती है तो ताबिता के फादर कहाँ गए, क्या वो उसे छोड़कर चले गए। तो वो बटलर बताता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गए, उनका मर्डर हो गया था। अब इस बात को सुनने के बाद क्रिच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ताबिता के फादर का मर्डर हुआ था। और उसके बाद वो बटलर कहता है क्योंकि आप चार्लोट सामा की एक बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ। और उसके बाद वो बटलर उसे पूरी कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है सरोलियाना ने अपने बड़े भाई जोशी को मैजिक में सरपात कर दिया था और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। और तो और सरोलियाना को अब बहुत लोग पसंद करने लग गए थे। और इसी बीच 5 साल पहले हमारे किंग का मर्डर किया गया था और इसी वजह से पैलेस का कोई किंग नहीं बचा था, इसीलिए ज्यादातर वोट ताबिता के अंकल को मिले और उन्हें ही किंग बना दिया गया। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद भी चारोलेट की मॉम को टारगेट किया गया। उसके थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों को एक पार्टी में बुलाया गया और उसी पार्टी में उन दोनों के लिए एक ड्रिंक प्रोवाइड की गई और उस ड्रिंक में ब्रेन लॉक मैजिक का यूज किया गया। लेकिन जो ताबिता की मदर थी उन्हें पहले से ही शक हो चुका था कि आखिर इस ड्रिंक के अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो उन्होंने ताबिता को वो ड्रिंक नहीं पीने दी और उन्होंने खुद ही उस ड्रिंक को पी लिया। और उसके बाद से ही उनका ब्रेन लॉक हो गया और उन्होंने आज तक अजीब सी हरकतें करना नहीं छोड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ताबिता और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ ताबिता की मॉम कहती है कि मेरे हाथ में ये जो डॉल है ये मेरी बेटी है, तुम नहीं हो। और अब ये सुनने के बाद ताबिता भी वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं फिर कभी आऊंगी। और उसके बाद वो बटलर कहता है कि और उसी दिन के बाद हमारी हंसती खेलती चार्लोट सामा एक अलग इंसान में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद वो बटलर बताता है कि चार्लोट सामा को भी मारने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया गया। उन दोनों को बोला गया कि उन दोनों को तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो मिशन कंप्लीट करेंगे। और उनको ऐसे मिशन दिए जाते थे जो कि यूं समझ लो कि एक तरह से इम्पॉसिबल हो। और ताबिता ने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाला है, इसीलिए हमने इनको इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी ताबिता आ जाती है। तो क्रिच उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि एक मैजिक से कुछ दवाई बना रही थी और वो आखिर में एक दवाई बनाकर तैयार कर देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि एक बड़े से पतीले के अंदर होता है। असल में ये पतीला अपने बाथ टब बनाने के लिए ही लेकर आया था। अब साइतो वहाँ पर बड़े मजे से नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है। अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर उसके पास जाती है जहाँ पर साइतो उसे नहीं दिखता। अब साइतो जैसे ही उस पानी से बाहर निकलता है तो सिस्टिया एकदम से डर जाती है। अब साइतो को देख के सिस्टिया कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो साइतो कहता है कि मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ। तो सिस्टिया उसके पास में आती है और कहती है कि आप इतने बड़े पतीले के अंदर नहा रहे हैं। तो साइतो कहता है कि मैंने सेफ से पूछा था और उन्होंने बताया कि इस पतीले का अभी कोई यूज नहीं, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और अब सिस्टिया उस पतीले को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ। और साइतो भी उसे आने के लिए हाँ बोल देता है। और तभी सिस्टिया अपने सारे कपड़े उतारने लग जाती है, जहाँ साइतो कहता है कि आके तुम ये क्या कर रही हो। तो लुइस कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और मुझे पता है कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो। लेकिन तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आराम से नहा रहे होते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सिस्टिया साइतो से पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आपकी दुनिया कैसी है। तो साइतो बताता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी मेज नहीं होता और बस एक ही चांद होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे। और तभी हम मोमोनोसी को देखते हैं जो कि ग्रेमोंड को वो दवाई पिलाने वाली थी। अब वो उस दवाई को उस ड्रिंक के अंदर डालने वाली थी, लेकिन तभी ग्रेमोंड कहता है कि वहाँ देखो, मुझे लगता है कि वो लुइस है, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि आखिर ये डॉग कहाँ चला गया। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद लुइस को साइतो दिख जाता है, लेकिन साइतो के साथ में सिस्टिया भी होती है। तो लुइस नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सिस्टिया का भी नहाना हो चुका था तो वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोनोसी और ग्रेमोंड को देखते हैं जहाँ ग्रेमोंड मोमोनोसी को फिर से फ्लर्ट कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं अपने जेंटलमैन वाली फीलिंग को भूल ही जाता हूँ। अब जैसे ही मोमोनोसी को सही टाइम लगता है वो कहती है कि उधर देखो, उधर कुछ है। और जैसे ही ग्रेमोंड उधर देखता है तो वो उसकी ड्रिंक में वो दवाई मिला देती है जो कि उसने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। अब ग्रेमोंड उस ड्रिंक को पीने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो ग्रेमोंड से उस ड्रिंक को ले लेती है और वो कहती है कि मैं इस ड्रिंक को पीना चाहती हूँ। और तभी मोमोनोसी देखती है कि लुइस ने तो वो सारी ड्रिंक पी ली है। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी हुई थी। और तभी साइतो वहाँ पर आता है तो लुइस साइतो से कहती है कि आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो। तो साइतो उसे बताता है कि मैं काफी दिन से नहीं नहाया था, इसीलिए
आज मैं आराम से नहा रहा था। और उसके बाद लुइस उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें उस बात में बहुत मजा आया होगा ना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मास्टर की नजरों से छुप सकते हो? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे मुझे सब कुछ पता है। लेकिन साइतो सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। और तभी साइतो एकदम से देखता है कि लुइस का पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका है। और साइतो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया। अब लुइस उसे और कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो एकदम से नीचे झुक जाती है। अब साइतो देखता है कि इसे क्या हुआ और वो जैसे उसके पास जाता है तो लुइस उसे पकड़ लेती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। और वो साइतो से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि तुमने कितनी देर लगा दी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अकेली थी। और उसके बाद वो उसे हक करने लग जाती है, जहाँ साइतो सोचता है कि यह किसी तरह का मजाक तो नहीं है। और उसके बाद लुइस कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और अब लुइस के मुंह से ये बातें सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी गेट से मोमोनोसी देखती है और कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब साइतो भी मोमोनोसी को देखता है और सोचता है कि क्या मतलब इसे पहले से ही पता था कि यहाँ ऐसा होने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को देखते हैं, जहाँ क्रिस सोच रही थी कि कैसे ताबिता को किंग के थ्रू एक मिशन मिला हुआ है। और फिर हमें बताया जाता है कि ताबिता को जब यह मिशन मिला था तब क्रिस ने उससे पूछा था कि क्या तुम इस मिशन को करने के लिए सिर्फ अपने घर आई हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और अब इसी तरह क्रिस भी ताबिता के साथ इस मिशन में इंक्लूड हो चुकी थी। और तभी हम भजन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर ताबिता आराम से सो रही होती है और क्रिस उसी के बारे में सोच रही थी। और उसके बाद यह चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है।